दोस्तों, नया साल आ रहा है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागना लाजमी है। हर साल होता है आप लोगों को नए साल पे अपने राशि के हिसाब से भविष्यफल जानने की क्यूरियोसिटी। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ताबड़तोड़ जो हैं लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं, कुछ एक्चुअल में हैं, कुछ बना दिए गए हैं प्रचार के माध्यम से। लेकिन उन लोगों का तो बिजनेस है, उनका काम ही उस चीज़ से आएगा। क्योंकि डायरेक्टली तो आप उन लोगों से कंसल्टेशन हर कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि हज़ारों लाखों में फीस पहुंच चुकी है। और फ्री में वो किसी को बताएंगे क्यों? और चलो, पूछना भी नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल है इस ज्योतिष विद्या का। पर कोई विंडो ऐसी है ही नहीं उनके पास कि आप श्रद्धानुसार भी कुछ पूछ पाएँ। तो अंततः उनके पास सिवाय ये सेंसेशनल हाइप क्रिएट करने वाले वीडियोस बनाने के अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों में व्यूज़ आएंगे तभी उनका बिजनेस चलेगा। लेकिन हर साल वही भ्रामक बातें, हर साल वही एक इस तरीके से प्रचार करना कि जैसे भाई ये साल आ गया तो इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सावधान हो जाएं। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा अब चीज़ों को फिल्टर करना शुरू कीजिए कि जो भ्रामक विद्या के ज़रिए ये काम कर रहे हैं वो राहु केतु के एजेंट हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में जितना भ्रम फैलता है, जितना पैनिक क्रिएट होता है, उससे असुरों का बल बढ़ता है। और असुर भी फिर ऐसे ही भ्रम फैलाने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें वायरल कर देते हैं। सही बात कहने वाले ज्ञानी लोग जो हैं वो अपनी बात कह करके कहीं चले भी जाएंगे तो भी लोगों तक वो नहीं पहुंचती या अपील नहीं कर पाती। आप यहाँ अगर इस बात को थोड़ा सा व्यक्तिगत स्तर पे समझ के चलें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए साल पे अपने भविष्य को ना समझें, बिल्कुल समझें, लेकिन पूरे साल की आप ग्रहों की मैनेजमेंट कैसे कर लोगे, वो एक मून साइन के हिसाब से बताई जा रही चीज़ है। हर व्यक्ति का चंद्र राशि के अंदर भी कौन से नक्षत्र में उसका चंद्रमा बैठा है, उस गहराई तक जाने की बात कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। फिर जब जाओगे तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जनरल तौर पे अगर चीज़ें चल रही हैं तो उसमें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों? और पूरा साल भर आप कैसे मैनेज कर लोगे उस चीज़ से? अब वापस उसी पे अगर मैं आऊँ तो ये लोग हर साल, पिछले साल भी मान लो 2025 जब शुरू हुआ तो इन्होंने कितना भ्रामक चीज़ें फैलाई कि भाई ये मंगल का साल है, ये होगा, वो होगा, जैसे उससे पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं। न्यूमरोलॉजी को बीच में उठा लाते हैं। 31 दिसंबर को जो साल खत्म हो रहा है, 1 जनवरी को जो साल शुरू हो रहा है, दोनों में सिर्फ कैलेंडर बदलने का फ़र्क है। आप 31 दिसंबर को भी वही थे, 1 जनवरी को भी आप वही हैं। आपकी जो दशा चल रही थी अगर वही कंटिन्यूएशन में आ रही है, आपका व्यक्तिगत लेवल पे तो कुछ नहीं बदला ना। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ अगर ठंड पड़ रही है तो 31 दिसंबर को भी उतनी ठंड रहेगी और 1 जनवरी को भी वही रहेगी। तो इतना क्यों आप अपने आप को भ्रम में लेकर के आ जाते हैं कि जैसे कि जैसे ही तारीख बदलेगी तो नया साल आ गया, तो 2026 आया तो पता नहीं क्या अलग ही चीज़ होने वाली है। मैं सुन रहा था कहीं किसी ने शेयर किया कि अब बोल रहे हैं कि ये जैसे पिछला साल 2025 जो है वो 9 का साल यानी मंगल का साल बना रखा था, तो ये साल 1 बना करके सूर्य का बना दिया, बोले कि रूथलेस किंग आ रहा है। यार छोड़ो ये चीज़ें। आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, मून साइन पे ग्रहों के गोचर का प्रभाव की बात हो रही है, वहाँ तक मैं समझ लेता हूँ। लेकिन उसमें न्यूमरोलॉजी को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हो, जो अपने आप में इतनी एक लिमिटेड सी चीज़ है। मतलब यहाँ तो ज्योतिष में आप समझिए, 1 मिनट के अंदर हमारे देश में 60 के राउंड बच्चे पैदा होते हैं, 20-30 इधर उधर हो भी गए तो भी आप मान लें, सबकी कुंडली सेम है तो भी सबकी ज़िंदगियाँ अलग हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी का जब तक फंडामेंटल रूल ही नहीं समझ में आएगा, आप उसे अप्लाई कैसे कर पाओगे? देश, काल, परिस्थिति और पात्रता, ये चीज़ों के आधार पर आपके ग्रह जो है, आपको जो रिसोर्स लेकर के आप आए हो वो आपके ग्रह हैं, आप उन्हें यूटिलाइज कर पाओगे उस तरीके से ही। कोई अपनी पात्रता बढ़ा लेगा तो उस रिसोर्स को बेहतर यूज़ कर लेगा, कोई अपनी पात्रता को घटा लेगा तो बेहतर नहीं यूज़ कर पाएगा। समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को कि कुंडली जो है वो बहुत व्यक्तिगत चीज़ है, उसे इंडिविजुअल लेवल पे ही आप एनालिसिस करवा करके अपने मसलों के हिसाब से गाइडेंस लें, तभी आपके लिए बेहतर है। इस भ्रम में मत आएँ। ये जो भ्रामक रूप पे कि सभी राशियों के ऊपर अब ये हो गया, वो हो गया, जनरल लेवल की चीज़ें हैं। थोड़ा-सा उसको समझें, फ़िल्टर करें कि हाँ, यहाँ तक एक हद है। जैसे मैंने ठंड की बात कही, अभी मैं गुड़गाँव में रहता हूँ तो अभी यहाँ दिसंबर में, जनवरी में अभी नॉर्थ इंडिया में ठंड रहती है, तो सभी को ठंड लगेगी, ठीक है ना? लेकिन उस माहौल में, उस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस रहेगी ना। आपके पास संसाधन है, आपका काम चल सकता है, तो ज़्यादा ठंड वाले दिन आप अंदर अपने गर्म कपड़े पहन के अपने कमरे में बैठे रहो, वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन आपकी मजबूरी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो वो ठंड को फेस करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ग्रह का गोचर है, आपकी एक पर्टिकुलर राशि है, मान लीजिए मेष राशि है, उसमें साढ़े साती चल रही है, वो पूरा पिछला 2025 का ये साल सारा साल ही रही है साढ़े साती में, ठीक है ना? अब कौन सा बदल जाएगी?
बाकी जो मेजर मेजर प्लैनेट्स बदलेंगे उनका हर एक उस हिसाब से फ़र्क आता है। तो पूरे साल के आप मैनेजमेंट खाली ये 1 जनवरी के हिसाब से नहीं कर सकते। और इन भ्रम में तो आइए ही मत, जिस तरीके से परोसा जा रहा है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ उन लोगों का बिज़नेस ही वही है। लाखों करोड़ों में व्यूज़ आएँगे तभी उनका धंधा चलेगा। आप उस चीज़ में बेवकूफ़ मत बनिए। आपके लिए एक सुविधा मैं बताता हूँ, अगर आपको यूज़ करना ही है तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती भी है जैसे, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर देता हूँ आपके लिए कि मैं मंथली बेसिस पे, क्योंकि एक लिमिटेड सा टाइम होता है। हर महीने आप अपने आप को कैसे मैनेज करके चलें, ऑर्गनाइज़ करके चलें अपने स्टार्स के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से। जर्नल भी अगर आपको लेना ही है, तो महीने भर की आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर इसमें इंटरेस्ट लगे, तो मुझे बताएँगे, तो मैं 2-4 दिन में आपका हर महीने का जो है, एक फ़ोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँगा, छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के, ताकि आपको कुछ तो सुविधा रहे कि हाँ भाई, ये महीने में मेरे ये मेजर स्टार बदल रहे हैं। ऐसा माहौल का निर्माण करेंगे गोचर में मेरी राशि के हिसाब से, मेरे मन पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इस प्रकार से अपने डिसीज़न मेकिंग में मेरे को हेल्प करेंगे। तो थोड़ा-सा इस तरीके से अगर आप चलना चाहें तो मैं वो ज़रूर बना दूँगा, क्योंकि महीने भर की मैनेजमेंट आपके बस में है, तो साल भर की आपके बस में नहीं है, ठीक है ना? उस भ्रम में ना पड़ें। हाँ, ठीक है, बाकी मनोरंजन के तौर पे अपना राहु केतु के प्रभाव में और पड़े रहना है, तो भई जितना मर्ज़ी ये सब चीज़ें देखते रहो, ठीक है? पर ज्योतिष विद्या का सदुपयोग करें, ये राहु केतु के भ्रम में ज़्यादा ना आएँ। मेरा सिर्फ़ यही आपसे कहना है। कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। महादेव कृपा बनाए रखें।